ये है हमारा गरीब खाना। कैसा लगा तुम्हें दोस्त? प्यारा है, बुरा नहीं है। देखो, अगर पसंद नहीं आ रहा तो बता सकते हो तुम मुझे, नया बनवा दूंगा। अब अपने दोस्त के लिए इतना तो मैं कर ही सकता हूं ना। माजी अगर एक बोझ हो तो क्या एक नया घर और नया मोहल्ला इस बोझ को कम कर सकता है? जिस दिन अपने दोस्त के साथ इस मोहल्ले में रहने आया मैं, उस दिन मेरे जहन में यह सवाल था। मैं नहीं जानता था कि मुझे इस सवाल का जवाब इतना जल्दी मिल जाएगा। बाबा, कहो मेरी प्यारी बेटी। उस दिन हमने एक बात की थी एक दूसरे से। मैंने कहा था कम से कम सोच लें एक बार। किस बारे में बात कर रही हो तुम? शादी के बारे में बाबा। और नरमीन साहिबा ने भी एक रिश्ता बताया था। कह रही थी मिल ले उनसे हम। बेटा ये बात कहां से शुरू हो गई? अल्लाह अल्लाह, क्या हो गया है तुम्हें? ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? देखो बेटा, मैं ऐसे ही ठीक हूं। बाबा, मैं नहीं चाहती कि मेरे जाने के बाद आप तन्हा हो जाएं। हिलाल, आइंदा ये बात हरगिज मत करना। और एक बात सुन लो तुम, न मैं कहीं जा रहा हूं और ना ही तुम्हें कहीं जाने दूंगा। समझ गई तुम? रात बहुत हो गई है, सो जाओ जाकर। अगर बोर हो जाओ तो बता देना मुझे। बुआस करीब ही है यहाँ से। मछली का शिकार करने जाएंगे, वहां बहुत मजा आएगा। और इस जगह का असल हुस्न तो बाहर में आता है। अगर तुम आशिक ना होगा ना तो मेरा नाम बदल देना। किस बाहर की बात कर रहे हो तुम? वो बाहर जो आई नहीं रही। देखो दोस्त, तुम्हारा हाल ही में ब्रेकअप हुआ है और मैं ये बात समझ सकता हूं अच्छी तरह। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जिंदगी रुक गई है मेरे भाई। अपने आसपास देखो बरिश, एक नई जिंदगी की शुरुआत करो तुम। मुझे नहीं लगता था कि फिर से इश्क होगा मुझे। जैसे उस मंगनी की अंगूठी की तरह मेरा दिल भी टूटता जा रहा था। लेकिन उस रात जैसे मेरी तकलीफों ने कोई और जगह ढूंढ ली थी, किसी खुफिया पनाहगाह की तरह। उस तकलीफ के एहसास की जगह मेरे सामने एक बहुत ही पुरतजस्सुस चीज थी। तारीकी में अपनी मुकम्मल मासूमियत से चमक रही थी और वो आंसू खामोशी से उसके खूबसूरत गालों को अलविदा कह रहे थे।
बाबा, आपको उदास नहीं करना चाहती थी मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ बेटी, जानती हो ना। जानती हूँ मैं बाबा। चलो अब जाओ, तुम्हारी दवा का वक्त हो गया है बेटी। मेरे ख्याल से अब उससे जान छुड़वा लो तुम। मतलब है कि अच्छा होगा अगर तुम उससे जान छुड़वा लो। किससे? सैचिल की बात कर रहा हूं। जाहिर है मेरे दोस्त, एक घर से दूसरे घर शिफ्ट हो जाने से तुम उसे नहीं भूल पाओगे। अपने दिमाग से निकालना होगा तुम्हें। आसान होता तो भूल चुका होता। सेजल को अगर मैं भूल भी जाऊं तो सबके सामने अपने हाल को बयान नहीं कर पा रहा मैं। मुझसे नहीं होगा। तुम ठीक कह रहे हो। मतलब उस लड़की का तुम्हें ऐन निकाह के वक्त इस तरह छोड़ देना, जाहिर है इससे तुम्हें बहुत बड़ा सदमा पहुंचा होगा। लेकिन बात समझो मेरी, होता वही है जो किस्मत में लिखा होता है। शायद उसने तुम्हें छोड़कर दर हकीकत तुम्हारे साथ उसने बहुत बड़ी भलाई की है मेरे दोस्त। तुम्हें क्या पता? हाँ, नहीं पता। हाँ, नहीं पता तुम्हें। हेलो, इस तरफ जाना है हमें। लगता है तुम अब तक नींद में ही हो। अच्छा, सुलेमान साहब। उमर, सैचिल बारिश है क्या? यही है, मैं बुलाता हूँ। बारिश, सैचिल आइए। सेजल आइए। अब क्या चाहती है मुझसे? शायद सुलह करना चाहती है, और क्या चाहेगी। तुम्हारा पूछा तो मैं इनकार नहीं कर पाया। देखो बारिश, बस इतना कहूंगा कि दोबारा इस चक्कर में मत फंस जाना। खामखा की बातें मत करो, नहीं हो सकता ऐसा। पता नहीं, शायद उसकी मासूमियत तुम्हारा दिल जीत ले फिर से। इस दफा बात पहले जैसी नहीं है उमर। अब मैं तंग आ गया हूं उसकी हरकतों से। सलाम बारिश। वालेकुम अस्सलाम। बारिश, मुझे सब पता है। देखो, मैं जो भी कहूँ वो कम है। मैं डर गई थी बारिश। मुझे लगा कि मैं तैयार नहीं थी। माफ कर दो मुझे। मेरे लिए वो रिश्ता अब खत्म हो चुका है हमेशा के लिए सेजल। अगर मेरी भलाई चाहती हो तो दोबारा मुझसे मत मिलना। बारिश, देखो मेरी बात का यकीन करो, मैं बहुत उदास हूँ। प्लीज मुझे आखिरी मौका दे दो। आखिरी दफा माफ कर दो ना मुझे, प्लीज। सिर्फ आखिरी। हमारी शादी में चंद ही दिन रह गए थे। सबको दावत भी दे चुका था मैं, और तुम यूं छोड़कर चली गई मुझे। मैं अपने माँ बाप का सामना नहीं कर पा रहा। तुम्हें इस बात का एहसास है? हाँ, तुमने सही कहा। मुझे अंदाजा है कि बहुत गलत हूँ मैं, लेकिन यकीन करो कि मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। ये भी जानती हूँ कि तुम भी मुझसे बहुत प्यार करते हो। मैं तुमसे प्यार नहीं करता सेजल। मुझे तुमसे कभी प्यार था ही नहीं। ऐसा मत करो मेरे साथ। वैसे फेसबुक का स्टेटस तो अभी तक तब्दील नहीं किया तुमने अपना। वहां तो अभी तक मंगेतर हैं एक दूसरे के। भूल गया था मैं, वक्त नहीं मिला उसके लिए। इस काउंटर को बदले बगैर हमें सुकून नहीं मिलेगा। ऐसा लगता है जैसे ये बेकरी नहीं फैक्ट्री है। आप बिल ला दीजिए मुझे। जी जरूर।
12 लीरा। ये लो बेटा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह रहमत फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मेरी दुआ है अल्लाह आपका नसीब भी अच्छा करे। बच्चों की देखभाल बहुत मुश्किल काम है, सारी उम्र गुजर जाती है, लेकिन इंसान किसी मुश्किल की शिकायत नहीं करता। बिल्कुल ऐसे ही है। मेरा एक नेक मशवरा है तुम्हें। मैं 30 साल की उम्र में माँ बनी। इस उम्र के बाद बहुत मुश्किल होती है। बच्चे जल्दी हो जाए तो अच्छा है। आज जैसी समझ होती तो बहुत पहले ही शादी कर लेती। कोशिश करना देर ना हो। हिलाल, तुम जरा अंदर जाओ, दूसरा काम देखो जाकर। हिलाल, मैडम कितना हुआ आपका? 12 लीरा। दरअसल मेरे पास खुले नहीं है, इसलिए। अरे अरे कोई बात नहीं, 10 भी काफी है। शुक्रिया। शुक्रिया। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। बरिश, आज मैं मैली के पास जाऊंगा रात में, ठीक है? मैच है आज। ओहो, तुम फिर से उलझन में पड़ गए हो ना। देखो, इस लड़की को अपने जज्बात के साथ खेलने की इजाजत मत दो। जाहिर है अब तुम दोनों एक नहीं हो सकते, तो बिला वजह बात को क्यों बढ़ा रहे हो? तुम्हें मालूम है ना कि एंड में हुआ क्या था? सेचिल की बात कर रहा हूँ, सेचिल की। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। किस सेजल की बात कर रहे हो तुम? मैं भूल चुका हूं उसे। ये किस्सा खत्म हुआ। बिल्कुल बिल्कुल, सब नजर आ रहा है मुझे। अरे बाबा, आप क्या कर रहे हैं इस वक्त? तुम आज देर से क्यों आई हो? आयला बाजी ने कहा था कि उनकी अम्मी को पैसे भिजवाने हैं, इसलिए बैंक गई थी। वहां देर हो गई। वापस आते हुए अपने लिए किताब भी ली है मैंने। हाँ, देखें। आइंदा अगर देर होने वाली हो तो पहले इत्तला कर देना। मुझे तुम्हारी फिक्र लगी रहती है। ठीक है, बेहतर यह है कि मैं आपको मजीद गुस्सा न दिलाऊं। अपनी किताब देखती हूँ। नोश फरमाइए। बहुत शुक्रिया। कर लिया तुमने ये काम? मैं तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूं? अगर आप मुझे चाय पिला देंगी तो शुक्रिया अदा हो जाएगा। हाँ चलो बैठो ना, क्यों नहीं। ये लीजिए मैडम, आपकी चाय आ गई। शुक्रिया। आप क्या लेंगे सर? मुझे एक चाय चाहिए और एक मफिन। यानी केक? ये सैजाई करा कुछ है ना? कुछ कहा आपने? वो मुसन्निफ का नाम है ना इस किताब के? बिल्कुल। मुझे बहुत पसंद है इनकी तहरीर, हद से ज्यादा। बहुत अच्छी रोमानवी तहरीर लिखते हैं। सारी किताबें पढ़ी हैं मैंने इनकी।
कुछ फरमाइए। बहुत शुक्रिया आपका। सर, बाहर का रास्ता यहाँ से नहीं है। बिलाल बेटा, मेरी मदद करोगी जरा? जी बिल्कुल बाबा। अरे यार, क्या कर दिया मैंने ये नॉवेल निगार नहीं बल्कि एक शायर हैं, बेइज्जती करवा दी। क्या सोच रही होगी वो मेरे बारे में? देखेगी भी नहीं अब वो मुझे। वो लड़की मुझे जिंदगी की किसी और राह पर ले गई। जब मैं किताब पढ़ रहा था तो ये खूबसूरत नज्म मेरे सामने आई, जिसके अशार आम नज्मों से मुख्तलिफ थे। उस रात जो रास्तार आंखें मैंने देखी थी वो मुझे उनके मुतालिक जानने की जरूरत में अलग रास्ते पर ले जा रही थी। हद करते हो तुम तो यार। कभी तो किताबों की जान छोड़ दिया करो। मेरे भाई, हम जिंदा हैं, जी रहे हैं जिंदगी, इस्तांबुल में है। वैसे पढ़ क्या रहे हो? वाह, कराकोच, खैरियत तो है? मार्केट से वापस आते हुए वो राइट साइड पर जो बेकरी है, हाँ, वहां से जाते हुए देखी मैंने। बेकरी से किताब ली है तुमने? अरे नहीं 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 दोस्त, उस बेकरी से तुम्हें किताब नहीं बल्कि उनका केक ट्राई करना चाहिए था, जो वो इतना मजेदार बनाते हैं कि क्या बताऊं। तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आ रही? नहीं नहीं मेरे दोस्त, मैं सब समझ रहा हूं, मैं सब समझ गया हूं। तुम्हारा दिमाग मुकम्मल तौर पर खराब हो चुका है, समझ रहा हूं। वो ठंडी बर्फ उसकी जुल्फों पर गिरते हुए और उसका सर आगे झुकते हुए। अल्लाह जब आसमान से बर्फ बरसे, वो ठंडी बर्फ उसकी जुल्फों पर गिरते हुए
उसका सर आगे झुकते हुए। क्या तुम मेरे ये जज्बात समझ पाओगी? रुकना जरा। क्यों, क्या हुआ? मैं केस की फाइल भूल गया हूँ, वो जाकर ले आऊं क्या? ठीक है, ले आओ, मैं इंतजार कर रहा हूँ। नहीं, तुम इंतजार मत करो, मुझे और भी कुछ लिखना है, बहुत काम है, और दरअसल वो सब अभी करना भी लाजमी है। ठीक है, लेकिन देखो ज्यादा देर से मत आना ऑफिस। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। सेजल, ओह, मिलने का कह रही है वो। खैर मैं क्या कह सकता हूँ तुम्हें, तुम्हारी जिंदगी है। मेरे ख्याल से मुझे उससे अब सख्ती से पेश आना होगा। देखो सेजल, मुझे किसी और से प्यार हो गया है, हद से भी ज्यादा मैं लफ्जों में बयान नहीं कर सकता। नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो मुझसे। मुझे यकीन नहीं है तुम पे। तुम यकीन करो या ना करो, फेसबुक पे तो अभी तक हम मंगेतर है ना। अभी तक स्टेटस को भी चेंज नहीं किया तुमने तो। फेसबुक के फजूल चक्करों में नहीं पड़ता मैं, इसलिए परवाह नहीं क्या लिखा है। अब मुझे एक जरूरी काम से जाना है, बहुत जरूरी मीटिंग है मेरी। नहीं नहीं, मुझे यकीन नहीं है तुम पे, बिल्कुल नहीं। ये नहीं हो सकता। यानी तुम मेरे अलावा किसी और से प्यार नहीं कर सकते। मुझ पे गुस्सा हो, मुझे सजा देने के लिए कर रहे हो तुम, ये है ना? मुझे बताओ, कौन है वो लड़की? क्या मैं जानती हूँ उसको? नहीं, असल में मैं भी नहीं जानता उसे। ये किस किस्म की बेतुकी बातें कर रहे हो? हाँ, किसी ऐसी लड़की के लिए छोड़ रहे हो मुझे जिसे जानते भी नहीं हो। इंसान अपनी 3 साल की मंगनी को किसी अनजान लड़की के लिए छोड़ सकता है क्या? मैंने तुम्हें नहीं छोड़ा था सेजल, शादी के 1 हफ्ते पहले तुमने छोड़ा था मुझे, और अब यहाँ तुम मेरे सामने रोकर माफिया मांग रही हो मुझसे। बहुत देर हो गई है सेजल, मोहब्बत नहीं करता मैं तुमसे अब। जहां तक उस लड़की की बात है, जान लूंगा मैं उसे। मेरे दिलो दिमाग में अब सिर्फ वही है। नोश फरमाइए। बहुत शुक्रिया। कुछ चाहिए आपको? तुम्हें अंदाजा है कल कितने बड़े खतरे से बच गए हम? किस बारे में बात कर रही हैं? कल वो लड़का तुम्हें ही देख रहा था, तुम्हें पता नहीं चला? उसने तो बस किताब के बारे में पूछा था। हाँ, ऐसा ही है। उसके अदब का तजस्सुस उसको दुकान से फेंकने ही वाला था। अगर जमाल भाई को पता चल जाता तो बच नहीं पाता। वो तुम्हारे पास ही आने वाला था, तुम्हें पता नहीं चला? वैसे था बहुत प्यारा। पता नहीं, वाकई में? हिलाल, बहुत अच्छे से तुम जानती हो कि वो कितना प्यारा था।
तुम भी कोई अनजान बनकर नहीं बैठी थी। आयला आपा, जिस हिलाल को मैं जानती हूँ उसकी नजर चारों तरफ होती है और तुमने कोई रद्द अमल जाहिर नहीं किया, तो इस बात का क्या मतलब समझूं मैं? आयला आपा, बस कर दे, यूं इशारों में बात मत करें मुझसे। इस बारे में मेरी राय आपको अच्छे से मालूम है। ये दिल का मसला कुछ और सोचने ही नहीं देता मुझे। बाबा तन्हा न रहे इसलिए उनकी शादी करवानी है, बस बाबा मान जाए, और कुछ नहीं। हर रोज काम से वापस आते ही मैं खिड़की से देखता था। पहले अगर कोई मुझसे कहता था कि हिजाब वाली लड़की से मुझे मोहब्बत होगी तो हंसकर चला जाता था, लेकिन क्या करें, इश्क होता ही ऐसा है। उसका मुझे यूं देखना, बिना पलक झपकाए और फिर शर्मा जाना, मुझे आशिक बनाने के लिए काफी था। अच्छा ये बताओ, इस फाइल का काम तुमने खत्म कर दिया है? कौन सी फाइल? बहुत शुक्रिया। उसी फाइल को जो तुम सुबह भूल गए थे। हाँ वो, अरे वो तो मैंने मुकम्मल कर ली है। बहुत काम करना पड़ा था मुझे। समझ गया, लेकिन जब तुम यहां आए थे तो तब तुम्हारे पास वो फाइल क्यों नहीं थी आखिर? बेटा खैरियत तो है? ऐसे कौन से करतूत हैं जो तुम मुझसे छुपा रहे हो, बताओ। वैसे एक बात करनी थी मुझे तुमसे। ये हुई ना बात? तुम्हें याद तो आया कि तुम्हारा कोई दोस्त भी है। चलो बताओ बताओ। एक लड़की है, जहन पर सवार रहती है, मेरी सोचों में, मेरे काम पर, हर जगह। क्या बात है यार, मेरे दोस्त, मेरी तो समझ से बाहर है। खैरियत तो है? कौन है वैसे ये लड़की? मालूम नहीं मुझे, मैं जानता ही नहीं उसे कि वो कौन है, लेकिन कहां है ये जानता हूं। अच्छा वाकई? क्या ख्याल है तुम्हारा, आज दोपहर में चले हम वहां? क्यों नहीं, अब तो मुझे भी तजस्सुस हो रहा है। एक बात कहूं तुमसे, मुझे काफी दिनों से शक हो रहा था कि कुछ ना कुछ तो जरूर चल रहा है। जो बात तुम सोच रहे थे उसका जवाब तुम्हें यहां मिल जाएगा। हम यहां क्यों आए हैं? वो यही है जिससे प्यार है मुझे। कहाँ है, दिखाओ, मुझे तो नजर नहीं आ रही। यार ये उम्र में तुमसे कुछ ज्यादा ही बड़ी नहीं है? कैसे हुआ ये सब? ये लड़की नहीं है वो, वहां देखो। क्या? ये हिजाब वाली? लेकिन बेटा तुम हिजाब वाली लड़की से प्यार कर बैठे हो? हाँ, हो गया है मुझे हिजाब वाली लड़की से प्यार। क्या बात है जवानों, कोई मसला है क्या? नहीं कोई मसला नहीं जनाब, कोई मसला नहीं। मैं जमाल, यहाँ का मालिक हूँ। गालिबन आप इस मोहल्ले में नए आए हैं। जी बिल्कुल, खुशी हुई मिलकर। मैं उमर हूँ। जी हम नए आए हैं यहाँ पर। दरअसल वो मेरे दोस्त का गला खराब रहता है। हाँ वो खराश खराश सी रहती है मेरे गले में। माफ कीजिएगा, टेबल भी गंदा कर दिया मैंने, माजरत चाहता हूँ। एक अदद माल्टे का जूस मिल सकता है मुझे? हिलाल, एक माल्टे का जूस ले आओ बेटी। ठीक है बाबा। हाँ तो ये बताओ कि कोई काम करते हो या अभी तालिब इल्म हो? नहीं, वकील हैं हम लोग, इंटर्नशिप कर रहे हैं। कहाँ के हो? कोनिया। इज़मिर। फौज में था तो इज़मिर गया था मैं। कितने अच्छे दिन थे वो भी। इन्हें दे दो। आपका बहुत शुक्रिया। एंजॉय कीजिए।
वैसे आपकी चाय भी मजेदार थी और ऑरेंज जूस तो बहुत ही अच्छा है। अब हम चलते हैं। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। मुझे उस लड़की से बात करनी है। हाँ बिल्कुल 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 करो बात, लेकिन एक बात याद रखना, उसके बाद उसका बाप तुमसे बात करेगा। हाँ तुम ही बताओ क्या करूं, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। देखो मेरे दोस्त सुनो, उस लड़की के ऐसे बाप के होते हुए तो तुम्हारा उससे बात करना नामुमकिन है। तो क्या हो सकता है, तुम उसकी बेकरी में बार बार जाकर सिर्फ और सिर्फ अपना पेट भर सकते हो बिस्किट्स खा खाकर। समझे मेरी बात? शुक्रिया तुम्हारा, बहुत हौसला अफजाई की तुमने मेरी। मुझे लगता है कि वो चाहती है तुम पहले कदम उठाओ। वाकई में ऐसा ही है? यार मेरे दोस्त, क्या उस लड़की ने तुम्हें एक बार भी मुस्कुरा कर देखा था? नहीं ना? तुम्हें ये सब आसान लग रहा है क्या? वो लड़की उन आम लड़कियों जैसी नहीं है जिनसे तुम मिलते रहे हो। तुम्हें कुछ समझ में नहीं आएगा कि तुम्हें उससे किस तरह बात करनी है। कोई बात नहीं, कुछ भी हो जाए हार नहीं मानूंगा, बात करूंगा उससे। अरे यार तुम फिर सोचो में मुब्तला हो, इसका मतलब है कि तुम आज फिर घर पे कुछ भूल कर आ गए हो, है ना? समझदार हो गए हो तुम बहुत। चलो ठीक है, फिर तुम जाओ, बॉस को मैं संभाल लूंगा। चलो ठीक है, मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या मैं कुछ मदद कर सकता हूँ आपकी? नहीं, हल्का है ये। शुक्रिया आपका। मेरा नाम बरिश है। वो बेकरी पर हमारा पहले सामना हुआ था, वो सिजाई साहब किताब। बिल्कुल, खुशी हुई मिलकर। खुदा हाफिज। वो सुने ना, एक बात करनी थी आपसे। क्या किसी दिन कहीं बैठकर हम कुछ देर बात कर सकते हैं? बस सिर्फ 10 मिनट के लिए प्लीज। किस बारे में? हिलाल, मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है। देखिए प्लीज, मेरे लिए इस बारे में बात करना बिल्कुल जायज नहीं है। जाइए। जायज नहीं है? कुछ समझ नहीं आया। वो वकील ही था ना? जी वही था। क्या चाहता है तुमसे? मुझसे रास्ते का पूछा तो मैंने कहा कि मुझे तो खुद नहीं मालूम। बाज अल्फाज ऐसे होते हैं जिन्हें कई बार सुना होता है लेकिन मतलब नहीं पता होता, और जब हमसे कोई कह दे तो हैरानी से खड़े होकर सिर्फ मुंह देख रहे होते हैं। जायज लफ्ज भी मेरे लिए ऐसा ही था। जायज का मतलब जिसका लाइसेंस हो आपके पास,
लेकिन अगर ना कह देती तो ज्यादा बेहतर नहीं था? ओहो, तुम अभी तक जायज के पीछे पड़े हुए हो। उसने यही कहा था ना कि जायज नहीं है, तुम्हें क्या लगा था? पता नहीं, मुझे लगा था फौरन ऐसे मना नहीं करेगी वो। क्या सोचा था तुमने? तुम्हारी हैसियत ही क्या है आखिर सोचने की, बताओ। अहम यह है कि वो क्या सोचती है। और तुम इस लड़की को जानते हो क्या? नहीं जानता। वो क्या खाती है, क्या पीती है, क्या सोचती है, क्या पढ़ती है, क्या लिखती है, पता है तुम्हें? नहीं पता ना, इसलिए तुम ये बात कभी नहीं समझ पाओगे कि उसने ऐसा क्यों किया। उमर ने सही कहा था। उसके साथ होने के लिए पहले उसको समझने की जरूरत है। और मुझे लगा था कि मैं वो कोशिश कर रहा हूं। जब भी उससे सामना होता, मेरे अंदर जैसे तूफान बर्पा हो जाता, जैसे कयामत टूट पड़ी हो। मैं उसको जानना चाहता था, उसकी दुनिया को जानना चाहता था, उसके ईमान को, उसके बारे में हर चीज जानना चाहता था। इस्लाम के इल्म का बहुत शौक है तुम्हें? जी ऐसा ही है। ये मेरे लिए बिल्कुल नए जैसा है। मैं समझ गया, तुम अच्छे रास्ते पर हो। ये पढ़ा है तुमने? मौजू को पहले उसकी बुनियाद से सीखना चाहिए। फिर ऐसा भी वक्त आया मैं सूरतों में गुम हो जाता था और आयतें पढ़कर मेरी आंखें नम हो जाती थीं। पढ़ते पढ़ते मुझ में शफकत और आंखों के आगे पर्दे उठना शुरू हो गए थे। दुनिया और जिंदगी को अलग नजर से देखना शुरू हो गया था मैं। हिलाल, हिलाल क्या हुआ तुम्हें? आंखें खोलो अपनी हिलाल, आंखें खोलो। बेटी, हिलाल क्या हुआ तुम्हें?
जमाल भाई, आप जानते हैं हमें ट्रांसप्लांट से बहुत उम्मीद थी, लेकिन आज जो टेस्ट की रिपोर्ट्स आई हैं वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। क्या मतलब? बदकिस्मती से हमारी तवक्को से भी ज्यादा खराब है। लेकिन अल्लाह से उम्मीद खत्म नहीं की जा सकती। बस आप दुआ करें, हम आखिर तक अपनी पूरी कोशिश करते रहेंगे। सरवत भाई, हिलाल, मेरे पास और कितना वक्त है? ऐसी बातें मत करो बेटा, अल्लाह को अच्छा नहीं लगेगा। तुम्हें कुछ नहीं होगा। तुम अपने ईमान के साथ एक ताकतवर लड़की हो हिलाल। तुम्हें उम्मीद नहीं खोनी है बस, और ना ही हिम्मत हारनी है। और अल्लाह की मदद से हम इसे मिलकर हराएंगे इंशाअल्लाह। ठीक है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बैठिए। चाय मिल सकती है? जी, क्यों नहीं। वो जमाल अंकल नजर नहीं आ रहे। वो दरअसल हॉस्पिटल में है। हॉस्पिटल में है? हिलाल जरा बीमार हो गई है। उम्मीद है कोई सीरियस मसला नहीं होगा। नहीं, इतनी कोई अहम बात नहीं। सुबह बखैर। सुबह बखैर। कैसी हो? कोई शिकायत तो नहीं है हिलाल? नहीं सरवत भाई, मैं पहले से बेहतर महसूस कर रही हूँ। वैसे तुम्हें बेहतर ही महसूस होना चाहिए, क्योंकि रिपोर्ट्स में अब कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। हिलाल, तुम्हारे लिए नाश्ता आ रहा है, चाहो तो नाश्ता करने के बाद तुम घर जा सकती हो। नहीं सरवत भाई, नाश्ते की कोई जरूरत नहीं। यहाँ से जाना चाहती हूँ जितनी जल्दी हो सके। अल्लाह तुमसे राजी हो सरवत। हाँ, अल्लाह मदद करे तुम्हारी। शुक्रिया शुक्रिया मेरे दोस्त। निजाती साहब ने फिर से इतनी सारी फाइल्स पकड़ा दी हैं मुझे। खैरियत तो है? मैंने शादी करने का फैसला कर लिया। शादी करने का? तुम तो सच में एक बहुत मुख्तलिफ इंसान बन चुके हो यार। ये शायरी और मजहबी बातें वगैरह जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ वो सब भूल गए हो क्या? खैरियत तो है? कैसी शादी? हाँ, उस लड़की के साथ होने का वाहिद रास्ता सिर्फ यही है, वरना ये जायज ना समझ के मैं अपनी मोहब्बत को हमेशा के लिए खो दूंगा। कब जा रहे हो रिश्ता मांगने? इस बारे में बात नहीं हुई, बाकी किस्मत।
सीधा सीधा बेकरी जाओ और उस लड़की से कहो कि मैं तुमसे प्यार करता हूं और तुमसे शादी करना चाहता हूं। इतनी सी बात है। इतना आसान है ना? यार मुश्किल हो या आसान, बात तो करनी ही होगी तुम्हें। ठीक है, आज रात को बात करने चलते हैं। अल्लाह तुम्हारी मदद करे मेरे दोस्त। ये हुई ना बात, इस तरह की बातें करो ना यार। खुश आमदीद। शुक्रिया। मैंने सोचा था घर जाकर आराम करोगी। आपके हाथ की मजेदार चाय पिए बगैर रह सकती हूँ। और बाबा तो बार बार पूछे जा रहे हैं तबीयत कैसी है, ठीक तो हो ना? ऐसा है तो क्यों नहीं। आयला, मैं कुछ सामान लेने बाजार जा रहा हूँ, थोड़ा वक्त लग जाएगा। सब संभाल लोगे ना तुम लोग? बेफिक्र हो जाए आप। ठीक है। तुम नहीं थी तो तुम्हारे पूछने वाले भी आए थे। किसने पूछा मेरे बारे में? बारिश ने। क्या पूछ रहा था? जमाल भाई का पूछा उसने। इनडायरेक्टली तुम्हारा ही पूछा उसने। आपने क्या बताया उसे? मैंने कहा हॉस्पिटल गए हैं। दरअसल मुंह से निकल गया मेरे। उसे आखिर पूछने की जरूरत ही क्या है? हमारा क्या ताल्लुक है उससे? हिलाल, तुम उसकी नियत से वाकिफ हो, फिर क्यों ऐसा बिहेव कर रही हो? क्या किया मैंने? जानती हूँ कि बीमार हो तुम, लेकिन यहाँ कौन कब तक जिएगा इसकी कोई गारंटी नहीं। नहीं। अगर ऐसी ही बात है तो किसी को शादी ही नहीं करनी चाहिए और ना ही बच्चों के बारे में सोचना चाहिए। इनफैक्ट मैं तो यहाँ हालात मुख्तलिफ हैं। नहीं मोहतरमा, एक ही बात है, कल क्या होगा ये सिर्फ अल्लाह ही जानता है। इंसान की क्या औकात के वो जाने। आयला आपा, देखिए मैं आपकी बात समझ रही हूँ, लेकिन आप भी तो मेरी बात समझे ना। इस हालत में ऐसा सोचना नामुमकिन है। मैं अपनी बीमारी की वजह से उसे झूठी उम्मीद नहीं दे सकती। मेरी प्यारी बहन, शुक्रिया, आपने सोचा। जल्द ठीक हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया। सब ठीक है ना? ठीक हूँ मैं, ऐसी कोई खास बात नहीं है। आपके लिए बहुत दुआ की मैंने। शुक्रिया। कुछ लेंगे आप? एक चाय अगर आप पिलाना चाहें। जी क्यों नहीं। हिलाल, पहली बार किसी से ऐसी मोहब्बत की है। अगर आपकी भी यही ख्वाहिश है तो मैं अपनी अम्मी और अब्बू के साथ आपके घर आना चाहता हूँ रिश्ते के लिए। मैं माफी चाहती हूँ, लेकिन हमारे जज्बात मुश्तरका नहीं है।
बारिश, क्या हो गया बारिश? इश्क में दरबदर हो गए क्या तुम? सेजल, तुम यहाँ क्या कर रही हो आखिर? देखा आज तुम दोनों को, तुम्हें और वो तुम्हारी हिजाब वाली महबूबा को। अच्छा, तो तुम दोनों मोहल्ले वाली बेकरी में मिलते हो? देखो सेजल, इस बात का तुमसे कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ, अच्छा तो फिर और किसका ताल्लुक है? मेरा होने वाला शौहर किसी जाहिल और गरीब लड़की से इश्क करता है और मैं ये सब देखकर चुप रहूं? मैं भी सर पर दुपट्टा पहनकर आ जाती तो शायद तुम मुझे रद्द नहीं करते बारिश, है ना? कैसी घटिया सोच है तुम्हारी। किसी अनजान के बारे में तुम इस तरह की गुफ्तगू आखिर कैसे कर सकती हो? और जानने का कोई शौक भी नहीं है। तुम ही घुसो ऐसे लोगों में बारिश। मुझे देखो, तुम्हारे साथ शादी के ख्वाब देख रही थी मैं। शादी के बाद मुझ पर भी तुम ऐसे ही पाबंदियां लगाते ना। अफसोस है जान नहीं पाई तुम्हें। असल में मैं तुम्हें सही से नहीं जान पाया। अब अपने गुरूर को लेकर यहाँ से हमेशा के लिए दफा हो जाओ। हिलाल, एक बार फिर सोच लो। आलापा, दोबारा नहीं। तुम्हें नहीं लगता कि उसको ये वजह मालूम होनी चाहिए? क्या वजह बताऊं उसे? कि मुझे कैंसर है और अगर इसका इलाज कामयाब ना हुआ तो मर भी सकती हूँ। हाँ, अगर मैं जिंदा रही तो क्यों नहीं, ये कहूं उसे? बताइए मुझे। तुम्हें खुद को एक मौका देना चाहिए। आलापा, नहीं, किसी से कुछ मत कहिएगा। जी सरवत भाई बोलिए। जी अल्लाह का शुक्र है, आप बताइए। ठीक है, ठीक है भाई, ठीक है, मिलते हैं फिर। खुदा हाफिज। क्या कहा उन्होंने? थेरेपी की तारीख बदल गई है, अब बुध वाले दिन जाना है मुझे। देख रही है ना, ये है मेरी जिंदगी। डॉक्टर के पास जाओ, इलाज करवाओ, थेरेपी के लिए जाओ। मैं अपनी हकीकत से आंखें नहीं चुरा सकती। सोचिए अगर मेरा शौहर भी होता तो मैं पार्क, सिनेमा या कहीं और जाती उसके साथ। मेरे लिए हरियाली देखने की एक ही जगह है और वो है हॉस्पिटल का बगीचा। क्या हुआ? ये क्या हालत बनाई हुई है?
मैं फिर से गलत था उमर। क्या मतलब? क्या बताऊं, हम दोनों के जज्बात बिल्कुल मुश्तरका हैं। अपने कमरे में जा रहा हूं मैं। शाम बखैर आयला। शाम बखैर जमील भाई। थोड़ी देर रुक जाओ, हमारे साथ हलवा खा के चली जाना। अरे नहीं, आप लोग खाइए, मुझे घर पे कुछ काम है। आयला, हिलाल कैसी है? तुम जानती हो मैं तुम्हारी तरह उसके करीब तो नहीं हो सकता। जाहिर है बीमारी की वजह से उदास है, खुद को कैद कर रखा है उसने। हिलाल ऐसा बर्ताव कर रही है जैसे दुनिया में आपके अलावा और मेरे अलावा उसका कोई नहीं है। अगर वो खुद को इतना कैद ना करे तो वो बेकरी में आने वाला। बेकरी में आने वाला? बेकरी में आने वाले किसी को नहीं देखती वो, किसी तरह जिंदगी गुजार रही है बस। आयला, बहुत दुआएं मांगता हूं मैं अपने रब से, वो ठीक हो जाए, एक पुरजोश लड़की बन जाए। अल्लाह किसी दुश्मन पर भी औलाद का इम्तिहान न डाले, बहुत तकलीफ होती है। अल्लाह आपको भी सब्र और हिम्मत दे जमील भाई। अल्लाह की जानिब से इम्तिहान है, देखते हैं वो क्या करता है। जो भी करेगा अच्छा ही होगा। चले अब हलवा ठंडा ना करें, मुस्कुराते हुए अंदर जाइए। इस वक्त उसे सबसे ज्यादा आपके हौसले की जरूरत है। अल्लाह तुमसे राजी हो आयला। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। बारिश, यार हिम्मत मत हारो तुम। शायद इसके पीछे कोई वजह हो यार, हो सकता है वो डर गई हो, क्या पता। कल जाकर फिर उससे बात करो, ठीक से उसे समझाने की कोशिश करो तुम। अल्लाह जब आसमान से बर्फ बरसे, वो ठंडी बर्फ उसकी जुल्फों पर गिरते हुए, उसका सर आगे झुकते हुए, क्या तुम मेरे ये जज्बात समझ पाओगी? हिलाल, हिलाल,
हिलाल, मैं आखिरी दफा बात करना चाहता हूं। आइंदा आपको तकलीफ नहीं दूंगा। क्या कोई ऐसी बात है जो मुझे नहीं मालूम? असल में मेरी मंजिल का दूसरा दरवाजा और दूसरा रास्ता है। आपके लिए आसानी हो। उसकी जिंदगी में कोई और है? लगता तो ऐसा ही है। उसने ऐसा कहा है क्या तुमसे? यार, मुझे लग रहा है कि बात कुछ और है। इस बात पर तो मुझे हरगिज यकीन नहीं आ रहा। छोड़ो इस बात को। कम से कम पता तो चल गया। गलती मेरी है, गलत लगता था मुझे। आयला, जरा फोन को देखना। सरवत भाई। हेलो। सलाम सरवत भाई। यही है, मैं भी देती हूँ उन्हें। डॉक्टर सरवत। हेलो। वालेकुम अस्सलाम सरवत। खैरियत तो है ना? समझ गया। ठीक है, मैं आ रहा हूं। फी अमान अल्लाह। क्या सूरत हाल इतनी नाजुक है सरवत? बदकिस्मती से ऐसे ही है जमाल भाई। और यकीन दहानी के लिए बार बार टेस्ट किए मैंने, लेकिन हिलाल के इलाज का बिल्कुल भी असर नहीं दिख रहा। मुझे आपसे भी ज्यादा उम्मीद थी। बहुत अहम नुक्ते आए थे बेहतरी की जानिब। जब उसकी मां का इंतकाल हुआ था तो मैंने नन्ही हिलाल से कहा था, आइंदा मैं कभी अपने किसी प्यारे को नहीं खोऊंगा। कितनी बड़ी बात कर दी मैंने। कितना बड़ा जाहिल था मैं। अल्लाह पाक से बगावत कर दी मैंने। जब अक्ल ठिकाने आई तो बहुत बार तौबा भी की, और अब बस यही सोचता हूं कि शायद उस गुनाह की सजा भुगत रहा हूं मैं। अल्लाह की रहमत उसके गजब से बेहतर है। आप ऐसी बातें ना सोचे जमाल भाई। हमें बस उसके लिए दुआ करनी चाहिए। अल्लाह की उम्मीद पर तो दुनिया कायम है जमाल भाई।
कहाँ गायब हो तुम यार? फोन भी तुम्हारा ऑफ जा रहा था। वो मैं जरा मोहसिन भाई के पास गया था। नया घर ढूंढ लिया है उन्होंने। क्या मतलब, हम यहां से जा रहे हैं? एग्रीमेंट भी हो गया है। यार ये क्या किया तुमने? बस तुमसे पूछना भूल गया, उसके लिए माफ करना। मुझे लगा था मेरा दोस्त मुझे समझता है। हम एक गली में नहीं रह सकते उमर। हाँ लेकिन मुझे लगता है अब यही बेहतर होगा। सामान पैक कर लेना चाहिए हमें। कमरे में जा रहा हूं अपने। कैसी हो बेटी? ठीक हो ना? जी ठीक हूँ बाबा। हिम्मत तो नहीं हार रही ना? बिल्कुल नहीं। मैं सरवत से मिलकर आ रहा हूँ। उसने कहा हिम्मत ना हारें, इंशाल्लाह हम कामयाब हो जाएंगे। और नए टेस्ट की रिपोर्ट्स बेहतर आई हैं। बाबा जान, अल्लाह जो चाहेगा वही होगा। ठीक हूँ मैं, आप बेफिक्र हो जाएं। अब आप आ गए हैं बाबा, तो घर जा सकती हूँ मैं? जैसे तुम चाहो। फिर मिलेंगे आयला आपा। ठीक है जान। क्या हुआ जमाल भाई? क्या कहा डॉक्टर ने? हिलाल पे इलाज का असर नहीं हो रहा है और ये उसके लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। तो डॉक्टर सरवत और कुछ नहीं कर सकते? वो कुछ भी नहीं कर सकता और ना ही मैं कुछ कर सकता हूं। बहुत बेबस हूं, बहुत। आप खुद को इस तरह नहीं छोड़ सकते जमाल भाई। हिलाल को इन हालात में सबसे ज्यादा अगर किसी की जरूरत है तो वो आप है। आपको कुछ तो करना ही होगा। मैं क्या करूं बेटी? मेरे हाथ बंधे हुए हैं। मेरी इकलौती औलाद मेरी आंखों के सामने खत्म हो रही है। कम से कम आप इतना तो कर सकते हैं ना कि वो अपने आखिर के लम्हात अच्छे से गुजारे। जमील भाई, मैंने एक बात आपसे छुपाई थी, लेकिन अब ये बात आपको बताना जरूरी समझती हूं मैं। वो वकील लड़का है ना, बारिश, इसकी तरकीब मैंने आयला आपा की अम्मी से ली है। देखते हैं आपको कैसी लगती है। ओहो, मुर्गी और अखरोट हर कोई नहीं बना सकता ये। देखो, अगर बुरा हुआ तो बगैर रहम खाए सच बोल दूंगा मैं। ठीक है, तैयार हूं मैं। ये डिश अच्छी बनाने वाले शेफ बहुत कम हैं। आपको वाकई अच्छा लगा? हाँ, बहुत। ये आयला आपा की अम्मी की तरकीब की वजह से अच्छा बना है। उनके हाथ के खाने मुझे बहुत पसंद है। इतना मजेदार बनाने के लिए सिर्फ रेसिपी काफी नहीं है, हाथों की महारत भी चाहिए। तुम्हारे जैसी काबिल माँ के हाथों से मेरे नवासे नवासियां बहुत खुश रहेंगे। क्या हो गया बेटा? क्या मैं नाना नहीं बनूंगा? क्या मैं अपनी बेटी की खुशियां नहीं देखूंगा? बाबा जान, मेरी मासूम बेटी, अब मैं बूढ़ा हो गया हूं। इंसान इस उम्र में बच्चों के साथ खेलना चाहता है। कितने साल हो गए बच्चों को प्यार किए। बाबा जान, मैं वो नमक लाना भूल गई, अभी लेकर आती हूँ मैं।
कैसे हैं आप जमील भाई? पता नहीं आयला, मेरी इकलौती ख्वाहिश मेरी बेटी की खुशी है। जिसकी वो खुद को इजाजत ही नहीं देती। उसको लगता है कि उसे खुश रहने का हक नहीं। मुझे लगता है जैसे इस बेकरी और किचन के अलावा मैं उसे कुछ और नहीं दे पा रहा, जैसे मेरे बस में कुछ और है ही नहीं। असल में कुछ ऐसा है जो आप कर सकते हैं जमील भाई। क्या क्या कर सकता हूं मैं? लेकिन उससे पहले आपको मुझ पर एतमाद करना होगा। हम एक अच्छा काम करेंगे। वो आयला आपा है ना? भाई एक मिनट रुकिएगा। बारिश, क्या तुम लोग यहाँ से कहीं जा रहे हो? हम शिफ्ट हो रहे हैं यहाँ से। कुछ गलियां छोड़कर घर मिला है हमें। शिफ्ट हो रहे हो? यही बेहतर होगा मेरे लिए। समझ गई। बारिश, तुम्हारे पास कुछ वक्त है? जी कहिए ना, सुन रहा हूं मैं। नहीं, इस तरह बात नहीं हो सकती तुमसे। हम कहीं बैठकर तहम्मुल से बात करते हैं। जरूरी बात है, हिलाल के मुतालिक। सूरत हाल वैसी नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो बारिश। हिलाल भी तुम्हें पसंद करती है, लेकिन वो बीमार है। ब्लड कैंसर है उसे। ये क्या कह रही हैं आप? इलाज हो रहा है? कीमोथेरेपी हो रही है उसकी। अल्लाह ने चाहा तो वो जल्द सेहतयाब भी हो जाएगी। हाँ मगर आपा, ऐसा कैसे हो सकता है? हिलाल तो बिल्कुल ठीक नजर आती है। हमें जल्दी कोई हल निकालना होगा। इसका एक ही हल है बारिश, और वो तुम पर मुनस्सर है। हिलाल तुमसे प्यार करती है। कोई भी फैसला करने से पहले मेरी बात अच्छे से सुन लो। मुझे अच्छे से अंदाजा है कि मैं तुमसे क्या मांगने जा रही हूं। अगर तुम्हारा जवाब ना भी हुआ तो मैं समझ जाऊंगी। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम अस्सलाम। बैठो बैठो। गालिबन आज तुम आयला आपा से मिले थे। जी मिला था उनसे मैं। उसने तुम्हारे बारे में बताया मुझे। तुम एक अच्छे लड़के लगते हो। मैं तुमसे कुछ छुपाना नहीं चाहता। तुम्हें मेरी बेटी की बीमारी का इल्म है? जी बताया आपा ने। क्या यह अंदाजा है कि इससे तुम पर क्या जिम्मेदारी आयद हो जाएगी? मैं हिलाल के लिए हर बड़े तूफान से लड़ने को तैयार हूं अंकल। अल्लाह ने चाहा तो ठीक हो जाएगी, अगर नहीं भी हुई तो मैं आखिरी सांस तक उसके साथ हूं जब तक वो जिंदा है। इस बात से तुम्हारा आखिर मतलब क्या है? नहीं नहीं अंकल, मेरा वो मतलब नहीं था। मेरी नीयत साफ है अंकल। मैं हिलाल से बहुत मोहब्बत करता हूं। देखो जवान, मैं अपनी बेटी की मर्जी के बगैर कोई फैसला नहीं कर सकता। मैं इस बारे में उससे बात करूंगा। अगर वो राजी हुई तो आयला तुम्हें इत्तला कर देगी।
अरे जमाल भाई, खुशामदीद। कैसी हैं आप? अस्सलाम आइए। वालेकुम। माजरत तुम्हें तकलीफ दी सरवत। अस्तगफिरुल्लाह जमाल भाई, कहिए, मैं सुन रहा हूं आपकी बात। हमने एक अच्छे काम का इरादा किया है सरवत। तुम्हारी मदद की जरूरत है हमें। सरवत भाई, हिलाल के लिए एक अच्छा रिश्ता आया है, ओ माशाल्लाह। लेकिन वो इसको मुस्तकबिल में दुख ना देने के लिए इनकार कर देगी, और हो सकता है ये रिश्ता उसे आखिरी लम्हात में उसकी जिंदगी में खुशियां ले आए। हम सोच रहे थे कि अगर आप ये कहें कि इलाज फायदा दे रहा है तो शायद वो फिर इस रिश्ते के लिए मना नहीं करेगी। समझ गया मैं। शुक्रिया। आराम से खाइए। जी बोलिए सरवत भाई। जी जी ठीक हूँ मैं, आप बताइए। मैं सुन रही हूँ, बोलिए। मैं इधर ही हूँ जी, इधर ही हूँ मैं। क्या आपको यकीन है? समझ गई, मैं समझ गई। अल्लाह राजी हो आपसे। बहुत शुक्रिया आपका। जी जी बिल्कुल समझ गई हूँ मैं। बहुत शुक्रिया सरवत। तेरा शुक्र है मेरे मालिक। जमील भाई, आप पुरसुकून रहिए, हमने बिल्कुल ठीक किया है। अल्लाह ने चाहा तो अपने नवासे से मिलने एक दिन आप इसी हॉस्पिटल में आएंगे। इंशाल्लाह। ये भी लीजिए, ये आज हमारी तरफ से है। शुक्रिया। एंजॉय कीजिए। ये लीजिए। शुक्रिया आपका। हो खुशामदीद बाबा। खुश रहो। कैसी हो बेटी? बिल्कुल ठीक बाबा। सरवत भाई की कॉल आई थी, रिपोर्ट्स आ गई हैं। अच्छा, क्या कहा उन्होंने? रिपोर्ट्स बहुत अच्छी आई है मेरी। कुछ सेशंस की बात है, उसके बाद बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी मैं। मेरी प्यारी बेटी, मेरी जान, अल्लाह का शुक्र है। चाय लेकर आती हूँ मैं। कहाँ गायब हो तुम भाई? हाँ हाँ, तुमने मुझे पागल समझा हुआ है क्या बरिश?
जाने दो ना यार। तुम करना क्या चाह रहे हो मेरी समझ से बाहर है। पहले कहते हो कि हम यहां से जा रहे हैं और फिर फोन करके कहते हो कि हम नहीं जा रहे। तुमने खेल बनाकर रख दिया यार। आखिर चल क्या रहा है, तुम मुझे ये बताना भी चाहोगी या नहीं? हिलाल, मर रही है वो। क्या? ठीक है, मैं अब सब समझ गया। उस लड़की की सूरत हाल, उसके बाप की सूरत हाल और तुम्हारी भी। अल्लाह तुम सबकी मदद फरमाए। कुछ सोचा है अपने अम्मी अब्बू से क्या कहोगे? कसम से मुझे तो यकीन नहीं आ रहा था जब तुमने ये सब बताया। अब तक कबूल नहीं कर पा रहा हूं। मैंने तो कुछ ऐसा सोचा भी नहीं था। अगर वो रिश्ता मांगने ना गए तो? पता नहीं उमर, कुछ नहीं पता मुझे। मैं ये भी नहीं जानता कि वो मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट करेगी भी या नहीं। ये आखिर किस किस्म का एहसास है जिसे लोग इश्क कहते हैं? क्या इंसान वाकई इतना अंधा हो जाता है इश्क में? अब तुम्हें अपनी जिंदगी के बारे में सोचना चाहिए हिलाल। क्या मतलब है? मतलब साफ है, अब बाहर की दुनिया भी देखनी चाहिए। मतलब अपनी एजुकेशन कंप्लीट करो, नए दोस्त बनाओ, तुमसे प्यार करने वाले, तुम्हें अहमियत देने वाले लोग होंगे। मेरे ख्याल से शायद आपको खुलकर बात करनी चाहिए आयला आपा। बारिश की बात कर रही हूँ मैं। वो लड़का हमारी आंखों के सामने ही है। वो तुम्हारे लिए संजीदा भी है। दूसरे आवारा लड़कों जैसा नहीं है वो। तुम्हें उसमें क्या अच्छा नहीं लगा? मसला वो नहीं है आयला आपा, जानती तो है। वल्लाह मैं कुछ नहीं जानती हिलाल। उस दिन वो मिला था मुझे रास्ते में, अपना दुख सुना रहा था। क्या कह रहा था? ये आप लोग मेरे पीछे क्या करते फिर रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं जो तुम समझ रही हो हिलाल। उसकी नीयत साफ है। अगर आज हाँ कर दोगी तो वो कल ही अपने पेरेंट्स को भेज देगा। आजकल की लड़कियां शादी के लिए ऐसे ही मर्दों को ढूंढा करती हैं। और तुम खुद को देखो जरा। क्या वाकई में ऐसा है? लेकिन बाबा क्या कहेंगे? देखो, अगर वो तरीके से रिश्ता लेकर आएंगे तो वो क्या कहेंगे? निकाह करना एक सुन्नत है। मैं उनसे मुनासिब तरीके से बात करूंगी। बस तुम रजामंद हो जाओ शादी के लिए, यही काफी है। लेकिन इस बीमारी की वजह से मुझे डर लग रहा है। पूरी तरह ठीक भी नहीं हुई, अगर दोबारा बीमार हो गई मैं। ऐसा मत सोचो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। फिलहाल तुम बस अपनी शादी के बारे में सोचो हिलाल, फिर देखते हैं क्या होगा आगे। जी कहिए आइलापा। कल 3 बजे मार्केट के सामने मिल सकते हो मुझे? आपा, वो बारिश नहीं है क्या? मैं चटनी लेना भूल गई, अभी आती रुकिए, हूँ। मैं भी चलती हूँ। नहीं, बिल्कुल नहीं, तुम यहीं रुको, बारिश से बात करो, कहो कि तुम लेकिन मुंतजिर आपा- थी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ग्रोसरी लेने आए थे? जी, इसीलिए आए थे। आयला आपा भी आई है मेरे साथ। वो चटनी लेना भूल गई थी, वो दोबारा गई है अंदर लेने के लिए। अच्छा, वो याद आ गया। आपने मुझसे कहा था कुछ उस दिन, याद तो होगा। आपने क्या कहा था? एक नेक काम के लिए।
हाँ, याद है। उस नेक काम के लिए आप आ सकते हैं। फिर मिलते हैं। फिर मिलते हैं। हेलो अम्मी, आपकी इजाजत हो तो आपका बेटा शादी करना चाहता है, यानी यहां पर आपका आना बहुत जरूरी है। ठीक है, उन्हें भी कॉल कर लूंगा मैं। ख्याल रखें अपना। मुझे लगा था एक्साइटमेंट में मर जाऊंगा मैं। लेकिन तुमने तो उनको कुछ बताया ही नहीं। जब वो लोग आएंगे आमने सामने बात हो जाएगी। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है मेरा बच्चा। हिलाल, हिलाल वो लोग आ गए। क्या आ गए? अच्छा चलो चलो आ रही जल्दी हूँ। चलो जल्दी। कैसे हैं बाबा? मैं ठीक हूं बेटा। बेटा, ये काम इस तरह जल्दबाजी में नहीं होते। बस एक फोन किया और अफरा तफरी के आलम में यहाँ बुला लिया। क्या वो लड़की कहीं भाग रही है? जो मुझे जरूरी लगा वो किया। आप देख रहे हैं इसे हर काम की कितनी जल्दी है। हमने पहले भी देखा था जो जरूरी था। क्यों, याद है ना तुम्हें? वो आवारा लड़की सेजल हमारे सरों पर मुसीबत बनकर गिरी थी। अच्छा गुलदन, पुरसुकून हो जाओ। क्या हो गया है तुम्हें? बेटा क्या बात है, जरा हमें खुलकर बताओ। कौन है ये लड़की? इसकी फैमिली कहाँ से है? इसके वालिद साहब क्या करते हैं? बेकरी है उनकी। और वो लड़की? वो अभी पढ़ रही है बाबा, आखिरी सेमेस्टर में है। इस साल गैप लिया है उसने। चलो ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन गैप क्यों लिया इस साल? वो दरअसल उसकी थोड़ी तबीयत खराब है बाबा जान, इसलिए। क्या उस लड़की की कोई तस्वीर नहीं तुम्हारे पास? क्या हम उस लड़की को नहीं देखेंगे? हाँ, तस्वीर है ना मेरे पास, दिखाता हूं आपको। ये देखिए। हिजाब वाली है? मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा इस पर। वैसे हमारी बहू की आंखें बहुत प्यारी हैं। ठीक है फिर, अगर हमारे बेटे को पसंद है तो हमें कोई एतराज नहीं है। एक और बात करनी थी मुझे आप दोनों से, जो फोन पे करना मुनासिब नहीं थी। हाँ तो जमाल साहब, मुझे उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। जी हाँ, अल्लाह का शुक्र है। आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूं मैं। आपा, कहीं कुछ हो ना जाए मुझे। पुरसुकून रहो, कुछ नहीं होगा। चलो पकड़ो इसे। पहले बड़ों को देना भूलना मत। ठीक है, दुआ कीजिएगा। क्यों नहीं, जाओ। शुक्रिया बेटी। कोई बात नहीं। शुक्रिया मेरी बच्ची। कोई बात नहीं।
शुक्रिया बेटी। कोई बात नहीं बाबा। जमाल साहब, हमारे आने की वजह वाज़ेह है, बात को तवील नहीं करूंगा मैं। अल्लाह के हुक्म और हमारे पैगंबर की रजा से हिलाल का रिश्ता अपने बेटे बरिश के लिए चाहता हूँ। अल्लाह का हुक्म और पैगंबर की रजा से मेरे लिए भी मुनासिब है। अल्लाह ये रिश्ता हमारे लिए मुबारक करे। आपको भी। पहले जमील भाई। अल्लाह हमेशा खुश रखे प्यारी बेटी। अल्लाह तुम्हें लंबी जिंदगी दे बेटी। अल्लाह खुश रखे। सदा खुश रहो बेटा। बहुत बहुत मुबारक हो जमाल साहब। अब बात करना जायज हो गया है। हिलाल, तुम ठीक तो? ठीक हूँ मैं, ठीक हूँ। बहुत ज्यादा घूमने की वजह से चक्कर आ गए मुझे। हिलाल, तुम यहाँ आराम से बैठ जाओ, पानी लेकर आता हूँ मैं तुम्हारे लिए, परेशान मत। ठीक है, ठीक है। हिलाल, हिलाल। बरिश, हिलाल कहाँ है? वो ठीक तो है ना? वो अंदर डॉक्टर के साथ है, मुझे बाहर वेट करने को कहा है। मेरे अल्लाह, हिलाल को बचा ले, उसको जिंदगी बख्श दे। सरवत, क्या हुआ उसे? पुरसुकून हो जाए जमाल भाई, इलाज जारी है, थोड़ी देर में पता चल जाएगा, सब्र कीजिए,
कुछ टेस्ट किए हैं मैंने। अंदर चले मेरे साथ, मेरे ख्याल में रिपोर्ट्स आ गई होंगी। सरवत भाई, हिलाल, तुम्हें याद है जिस दिन मैंने तुम्हें कॉल की थी? जी याद है मुझे, कैसे भूल सकती हूँ। तुम्हें फोन करते वक्त जमाल भाई और आयला मेरे साथ थी। इन्होंने मुझसे कहा था कि तुम्हें बताऊं कि रिपोर्ट्स ठीक है तुम्हारी। दरअसल बेटा, आपने जो कहा था, यानी वो सब कुछ झूठ था? बदकिस्मती से हिलाल, मैंने सोचा नहीं था कि बात यहां तक पहुंचेगी। लेकिन अब मैं देख रहा हूं कि तुम्हारे खून में सब कुछ नॉर्मल है, और अगर ऐसे ही चलता रहा तो कुछ ही महीनों में यूं समझो सबसे ज्यादा सेहतमंद हो जाओगी तुम। सरवत, तुम सच कह रहे हो? क्या तुम्हें यकीन है? जमाल भाई, अगर यकीन ना होता तो इतना ड्रामा करता क्या मैं? तुम सेहतयाब हो रही हो हिलाल। वो सब तो ठीक है, लेकिन ये बेहोश क्यों हुई थी डॉक्टर साहब? ओहो, कोई परेशानी की बात नहीं है। तुम बाप बनने वाले हो। कुछ लम्हे होते हैं जो आपकी लुगत से तमाम अल्फाज मिटा देते हैं, और फिर आपकी जुबान पर एक ही लफ्ज होता है, शुक्र। वो लम्हा मेरे लिए ऐसा ही लम्हा था। शुक्र किया मैंने, हजारों बार शुक्र किया अल्लाह का। जितना भी शुक्र करो कम है। तुम्हारी बंदरगाह पर एक बातबान हूं मैं। तूफानों से गुजर कर आई हूं, तुम्हारे पास सुकून कर रही हूं। ये सुकून, ये खामोशी नहीं चाहती कि कभी खत्म हो। जिंदगी का हर लम्हा तुम्हारे साथ गुजारना चाहती हूं मैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें मज़ीद वीडियोस देखने के लिए और नोटिफिकेशंस ऑन करें ताकि आप सबसे पहले देख सकें।